नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जीवन में आने वाले दुखों को कैसे खत्म किया जा सकता है। यह जीवन की सच्चाई है कि हर किसी के जीवन में दुख का सामना होता है, लेकिन हम दुखों को अपने जीवन से निकालकर खुशहाली और संतुष्टि का अनुभव कर सकते हैं। अपने दुख को स्वीकार करना जीवन का एक महत्वपूर्ण पहलू है। यह कठिन हो सकता है, लेकिन इसका महत्व बहुत अधिक है। अपने दुख को स्वीकार करने के तरीके और इसका महत्व को समझने के लिए हमें दुख के स्वरूप को समझने की आवश्यकता है। दुख को स्वीकार करने का मतलब यह नहीं है कि हम दुख को पसंद करें या इसे बढ़ावा दें, बल्कि यह मानव जीवन के एक स्वाभाविक हिस्से को स्वीकार करने का एक मानवीय और सामाजिक अनुभव है। हम दुख से कैसे निपट सकते हैं? यह सवाल हमेशा हमारे मन में उठता है, लेकिन दुख को स्वीकार करने की कला सीखने के लिए हमें यह जानना चाहिए कि दुख क्या होता है और उसके प्रकार क्या होते हैं। दुख का स्वरूप बहुत प्रकार का होता है। कई बार हमारे जीवन में ऐसी स्थितियां आती हैं जो हमें दुखी बना देती हैं। यह दुख हमारी सोच, भावनाएं और परिस्थितियों के संबंध में हो सकता है। दुख को स्वीकार करना यह मानना है कि दुख हमारे जीवन का एक हिस्सा है। हमें यह समझना चाहिए कि हर किसी के जीवन में दुख का सामना होता है। किसी न किसी कोई न कोई दुख अवश्य होता है। दुख को स्वीकार करने का मतलब यह नहीं है कि हम दुख में डूब जाए और उसमें खो जाए, बल्कि यह मानव जीवन के एक स्वाभाविक हिस्से को स्वीकार करने का एक मानवीय और सामाजिक अनुभव है। हम दुख को स्वीकार कर सकते हैं जब हम अपनी भूमिका को समझते हैं। हमारी जिंदगी में आने वाले दुखों को हमें अपने जीवन का एक हिस्सा मानना चाहिए। हमें यह समझना चाहिए कि जीवन के इस संसार में दुख और सुख एक साथ होते हैं। दुख को स्वीकार करने के लिए हमें अपने आत्मसंज्ञान को बढ़ाने की आवश्यकता है। हमें यह समझना चाहिए कि हमारी भावनाओं और विचारों का हमारे जीवन में गहरा प्रभाव होता है। जब हम दुख को स्वीकार करते हैं, तो हम उसके साथ सहयोग करने की क्षमता प्राप्त करते हैं। हम यह समझते हैं कि दुख हमारे जीवन का एक हिस्सा है और हमें इसका सामना करना है। दुख को स्वीकार करने से हमें अपने जीवन में शांति और स्थिरता मिलती है। हम जानते हैं कि जीवन में सभी कुछ स्थायी नहीं होता है और हमें इस बात को स्वीकार करना चाहिए। दुख को स्वीकार करने का मतलब है कि हम अपने जीवन के हर अनुभव को स्वीकार करते हैं, चाहे वह सुख हो या दुख। हमें यह समझना चाहिए कि दुख हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और हमें इसका सामना करना है। दुख को स्वीकार करने का मतलब है कि हम अपने जीवन के हर अनुभव को स्वीकार करते हैं, चाहे वह सुख हो या दुख। हमें यह समझना चाहिए कि दुख हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और हमें इसका सामना करना है। दुख को स्वीकार करने के फायदे भी होते हैं। जब हम दुख को स्वीकार करते हैं, तो हम उसे समझने और सामने करने की क्षमता प्राप्त करते हैं। हम यह समझते हैं कि दुख हमारे जीवन का एक हिस्सा है और हमें इसका सामना करना है। दुख को स्वीकार करने का मतलब है कि हम अपने जीवन के हर अनुभव को स्वीकार करते हैं, चाहे वह सुख हो या दुख। हमें यह समझना चाहिए कि दुख हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और हमें इसका सामना करना है। इस तरह दुख को स्वीकार करने से हम अपने जीवन को स्वीकार करते हैं और उसका सामना करने की क्षमता प्राप्त करते हैं। यह हमें अपने जीवन को बेहतर बनाने में मदद करता है और हमें अपनी भूमिका को समझने में मदद करता है। मन को शांत रखना एक महत्वपूर्ण कला है जो हमें जीवन के हर क्षण में स्थिरता और सकारात्मकता का अनुभव कराता है। मन को शांत रखने के लिए हमें आत्मविश्वास, संतुलन और सकारात्मक सोच की आवश्यकता होती है। यहाँ हम मन को शांत रखने के तरीके और इसके महत्व को समझेंगे। मन को शांत रखने के तरीके। 1. ध्यानाभ्यास। ध्यान एक प्रमुख तकनीक है जो हमें मन को शांति और स्थिरता की अनुभव कराता है। ध्यान के माध्यम से हम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं और उसे शांत कर सकते हैं। 2. प्राणायाम। प्राणायाम मन को शांति और संतुलन में लाता है। नियमित प्राणायाम करने से हमारा मन शांत होता है और हम स्थिरता का अनुभव करते हैं। 3. योग। योग एक अच्छा माध्यम है जो हमें मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को सुधारने में मदद करता है। योग के अभ्यास से हमारा मन स्थिर और शांत होता है। 4. सकारात्मक विचार। सकारात्मक सोच हमें मन को शांति और सुख की अनुभव कराती है।
हमें हमेशा सकारात्मक विचार करने चाहिए और नकारात्मकता को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। 5. साथी संग। सही संगत का चयन करना भी मन को शांति और संतुष्टि का स्रोत हो सकता है। सही लोगों के साथ समय बिताने से हमारा मन प्रसन्न और शांत रहता है। 6. प्राकृतिक दृश्य। प्राकृतिक दृश्यों का दर्शन करना हमारे मन को शांति और सुकून प्रदान करता है। प्रकृति के सुंदर दृश्यों को देखने से हमारा मन ताजगी और शांति में रहता है। 7. समय का प्रबंधन। समय को सही ढंग से प्रबंधित करना भी मन को शांति और स्थिरता में रखता है। समय का उपयोग सही ढंग से करने से हमारा मन शांत होता है और हम सक्रिय रहते हैं। मन को शांत रखने के महत्व। 1. स्वास्थ्य। मन को शांत रखना हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। शांत मन वाले लोग स्वस्थ और सकारात्मक जीवन जीते हैं। उनका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। 2. समाधान और संभावनाएं। जब हमारा मन शांत और स्थिर होता है तो हम बेहतर तरीके से समाधान निकाल सकते हैं और संभावनाओं को समझ सकते हैं। हम अपनी समस्याओं का समाधान निकालने में सफल होते हैं और नई संभावनाओं को खोजते हैं। 3. संतुष्टि। मन को शांत रखने से हम संतुष्ट और खुश रहते हैं। हम अपने जीवन को पूर्णतः स्वीकार करते हैं और अपने साथ होने वाले हर अनुभव को आनंद से स्वीकार करते हैं। 4. संबंधों की मजबूती। शांत मन वाले व्यक्ति संबंधों को मजबूत और स्थिर रखते हैं। उनका संबंध परिवार और मित्रों के साथ अधिक सम्मानपूर्ण और संतुष्ट रहता है। 5. उत्तेजना। एक शांत मन वाले व्यक्ति सहज ही उत्तेजित नहीं होता है। उन्हें कठिनाइयों का सामना करने की क्षमता होती है और वे अपने मन को संभालकर समस्याओं का समाधान निकालते हैं। 6. उत्प्रेरणा। शांत मन वाले व्यक्ति अधिक उत्प्रेरित होते हैं और नई सोच और नए कामों को प्रारंभ करने के लिए तत्पर रहते हैं। उन्हें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नई ऊर्जा मिलती है। मन को शांत रखना जीवन में सफलता और खुशहाली के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमें नियमित ध्यान, प्राणायाम और योग के अभ्यास के साथ सकारात्मक विचार और संगत का चयन करना चाहिए ताकि हमारा मन हमेशा शांत और स्थिर रहे। इससे हम अपने जीवन के हर क्षण को संतुष्टि और सुख के साथ जी सकें। सकारात्मक सोच एक ऐसी शक्ति है जो हमें अपने जीवन में सफलता और खुशहाली की दिशा में ले जाती है। यह हमें उत्साहित करती है, हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाती है और हमें नई सोच और नई दिशा में ले जाती है। सकारात्मक सोच के माध्यम से हम अपने जीवन को सुखद और सकारात्मक बना सकते हैं। इसलिए हमें सकारात्मक सोच को अपनाने की आवश्यकता है। यहाँ हम सकारात्मक सोच को अपनाने के तरीके और इसके महत्व पर विचार करेंगे। सकारात्मक सोच के तरीके। 1. प्रेरणादायक सोच। सकारात्मक सोच का प्रमुख तत्व है प्रेरणादायक सोच। हमें हमेशा उन विचारों को अपनाना चाहिए जो हमें प्रेरित करें, हमें उत्साहित करें और हमें आगे बढ़ाने की प्रेरणा दें। 2. समस्याओं को अवसर में बदलें। सकारात्मक सोच वाले व्यक्ति समस्याओं को अवसर में बदलते हैं। वे हर समस्या को एक अवसर के रूप में देखते हैं और उसमें सीखने और विकास का मौका मानते हैं। 3. स्वीकृति। सकारात्मक सोच वाले व्यक्ति स्वीकृति का भाव रखते हैं। वे अपने अधिकारों और कमजोरियों को स्वीकार करते हैं और उन्हें अपने लाभ में परिणत करते हैं। 4. आत्मसंज्ञान। सकारात्मक सोच वाले व्यक्ति आत्मसंज्ञान के साथ जीवन को निर्माण करते हैं। वे अपने गुणों को पहचानते हैं, अपने कमजोरियों पर काम करते हैं और अपने लक्ष्यों की दिशा में अग्रसर होते हैं। 5. अपने सपनों को प्राप्त करें। सकारात्मक सोच वाले व्यक्ति अपने सपनों को प्राप्त करने के लिए काम करते हैं। वे अपने लक्ष्यों की दिशा में प्रगति करते हैं और कठिनाइयों का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। 6. सहानुभूति। सकारात्मक सोच वाले व्यक्ति सहानुभूति का भाव रखते हैं। वे दूसरों के साथ संवेदनशील होते हैं और उनकी मदद करने का प्रयास करते हैं। 7. स्थायित्व। सकारात्मक सोच वाले व्यक्ति स्थायित्व की भावना रखते हैं। वे अपने लक्ष्यों की दिशा में निरंतर प्रगति करते हैं और हार नहीं मानते। सकारात्मक सोच का महत्व। 1. स्वास्थ्य। सकारात्मक सोच वाले व्यक्ति स्वास्थ्यपूर्ण और सुखी जीवन जीते हैं। उनकी मानसिक स्थिति सुधारती है और वे जीवन में सकारात्मकता की भावना लाते हैं। 2. संघर्ष से निपटना। सकारात्मक सोच वाले व्यक्ति जीवन की हर समस्या का सामना करने के लिए तैयार होते हैं।
उन्हें जीवन के हर मोड़ पर समाधान निकालने की क्षमता होती है। 3. सफलता। सकारात्मक सोच वाले व्यक्ति अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल होते हैं। उन्हें अपने उद्देश्यों की दिशा में अग्रसर होने का साहस और संघर्ष करने की क्षमता होती है। 4. खुशहाली। सकारात्मक सोच वाले व्यक्ति हमेशा खुशहाल और संतुष्ट रहते हैं। उन्हें अपने जीवन को पूरी तरह से स्वीकार करने की क्षमता होती है और वे हर क्षण का आनंद उठाते हैं। सकारात्मक सोच को अपनाने से हमारा जीवन सुखद और सफल बनता है। यह हमें आत्मविश्वास और संघर्ष की क्षमता प्रदान करता है और हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक होता है। इसलिए हमें सकारात्मक सोच को अपनाने का प्रयास करना चाहिए ताकि हम सफल और सुखी जीवन जी सकें। संबंधों को मजबूत रखना जीवन में एक महत्वपूर्ण और आवश्यक अभ्यास है। यह हमें खुशहाल और संतुष्ट जीवन जीने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। संबंधों को मजबूत रखने से हम अपने जीवन में आनंद और सहयोग का महसूस करते हैं और हमें आत्मिक और मानसिक संतुलन की प्राप्ति होती है। इसलिए हमें संबंधों को मजबूत रखने के लिए सकारात्मक और सतत प्रयास करना चाहिए। यहाँ हम संबंधों को मजबूत रखने के कुछ उपायों के बारे में विचार करेंगे। 1. संवाद और समझौता। संवाद और समझौता संबंधों को मजबूत बनाए रखने का महत्वपूर्ण तत्व है। हमें अपने साथी के साथ खुले और सहज वातावरण में संवाद करना चाहिए और उनकी दृष्टि को समझने की कोशिश करनी चाहिए। समझौता करने के लिए भी विश्वासयोग्यता, सम्मान और सहानुभूति का महत्व होता है। 2. संयोग। अक्सर संबंधों को मजबूत बनाने के लिए संयोग का महत्वपूर्ण योगदान होता है। हमें अपने साथी के साथ सहयोग करना चाहिए और उनके सपनों और लक्ष्यों का समर्थन करना चाहिए। संयोग से हम अपने संबंधों को मजबूत और विश्वसनीय बना सकते हैं। 3. समर्थन। समर्थन भी संबंधों को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हमें अपने साथी के सपनों और उनकी प्रतिभा का समर्थन करना चाहिए और उन्हें सदैव प्रेरित और प्रोत्साहित रखना चाहिए। 4. समय देना। संबंधों को मजबूत रखने के लिए हमें उनको समय देना भी बहुत महत्वपूर्ण है। हमें अपने साथी के साथ समय बिताना और उनकी चिंताओं और समस्याओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। 5. साझेदारी। साझेदारी भी संबंधों को मजबूत बनाने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। हमें अपने साथी के साथ साझेदारी करना चाहिए और उनके साथ हर समस्या का सामना करना चाहिए। साझेदारी से हम अपने संबंधों को मजबूत और संगठित बना सकते हैं। 6. सहयोग। सहयोग भी संबंधों को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हमें अपने साथी के साथ सहयोग करना चाहिए और उनकी सहायता करनी चाहिए जब भी वह हमें आवश्यकता हो। 7. आदर्श और सम्मान। संबंधों को मजबूत रखने के लिए हमें अपने साथी का सम्मान करना और उनकी आदर्शों का समर्थन करना चाहिए। हमें उनकी महत्वाकांक्षाओं का समर्थन करना चाहिए और उन्हें सदैव प्रोत्साहित रखना चाहिए। 8. स्नेह। स्नेह और प्यार भी संबंधों को मजबूत रखने का एक महत्वपूर्ण तत्व है। हमें अपने साथी के प्रति स्नेह और प्यार दिखाना चाहिए और उनका साथ निभाना चाहिए। स्नेह से हम अपने संबंधों को मजबूत और सुखी बना सकते हैं। संबंधों को मजबूत रखना हमारे जीवन में खुशहाली और संतुष्टि का स्रोत होता है। यह हमें सहायता, समर्थन और सहयोग प्रदान करता है और हमें अपने जीवन के हर क्षण को सुखद और आनंदमय बनाता है। इसलिए हमें संबंधों को मजबूत रखने के लिए सकारात्मक और सतत प्रयास करना चाहिए। सेवा और सहायता करना एक मानवीय गुण है जो हमें दूसरों की मदद करने और समाज में योगदान करने के लिए प्रेरित करता है। यह गुण हमें अपने आसपास के लोगों के साथ एक संवेदनशील, सहानुभूति और संवाद के अभ्यास को विकसित करता है। आइए हम विस्तार से जानते हैं कि सेवा और सहायता क्यों महत्वपूर्ण है और हम कैसे इसे अपने जीवन में शामिल कर सकते हैं। सेवा और सहायता का महत्व। 1. सामाजिक सहयोग। सेवा और सहायता करने से हम सामाजिक सहयोग को बढ़ाते हैं। यह हमें अपने समाज में समृद्धि और सद्भाव का अनुभव कराता है। 2. आत्मविश्वास का विकास। सेवा और सहायता करने से हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। यह हमें अपने आप में विश्वास करने की क्षमता प्रदान करता है और हमें अपने क्षमताओं का प्रयोग करने का विश्वास दिलाता है। 3. कर्मयोग का मार्ग। सेवा और सहायता करना कर्मयोग का मार्ग है।
इससे हम अपने कर्मों को निष्काम भाव से करते हैं और अपने को समर्पित करते हैं। 4. आत्मसंवाद। सेवा और सहायता करने से हम अपने आत्म के साथ संवाद करते हैं। यह हमें अपने आत्मा के गहरे और सच्चे स्वरूप को समझने का मार्ग दिखाता है। 5. कर्तव्य का पालन। सेवा और सहायता करना हमारा कर्तव्य है। यह हमें अपने कर्तव्य का पालन करने की प्रेरणा देता है और हमें समाज में अपनी जिम्मेदारी को समझने का अवसर देता है। सेवा और सहायता करने के तरीके। 1. वार्तालाप में समर्थन। अक्सर हमारे चारों ओर लोग होते हैं जो अकेले और चिंतित महसूस करते हैं। हमें उनका समर्थन करना और उनके साथ वार्तालाप करना चाहिए ताकि उन्हें सहायता का एहसास हो। 2. स्वेच्छापूर्ण सेवा। हमें अपने समाज में स्वेच्छापूर्ण सेवा करना चाहिए। इससे हम समाज के उत्थान में सहायक होते हैं और अपने आप को समर्पित करते हैं। 3. धर्मार्थ सहायता। हमें अपने समाज के गरीब, बेसहारा और असहाय लोगों की सहायता करनी चाहिए। यह हमें अपने धर्म का पालन करने का मार्ग दिखाता है। 4. शिक्षा सेवा। शिक्षा को समाज के उत्थान का माध्यम माना जाता है। हमें अपने समाज के बच्चों की शिक्षा के क्षेत्र में सहायता करनी चाहिए। 5. रोजगार सहायता। अक्सर गरीब और असहाय लोगों को रोजगार की जरूरत होती है। हमें उन्हें रोजगार की सहायता करनी चाहिए ताकि वे अपने जीवन को स्वावलंबी बना सकें। 6. पर्यावरण सेवा। पर्यावरण की सफाई और संरक्षण में हमारा सहयोग बहुत महत्वपूर्ण है। हमें अपने पर्यावरण की सफाई के लिए सक्रिय रूप से काम करना चाहिए। सेवा और सहायता करना हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है और यह हमें अपने समाज में समृद्धि, सामर्थ्य और सहयोग की भावना का अनुभव कराता है। यह हमें खुशहाल और संतुष्ट जीवन जीने की प्रेरणा देता है और हमें आत्मनिर्भर बनाता है। इसलिए हमें सेवा और सहायता के महत्व को समझना चाहिए और हमें अपने जीवन में इसे अपनाने का प्रयास करना चाहिए। नए अनुभवों का आनंद लेना जीवन का एक महत्वपूर्ण और रोमांचक अंग है। जब हम नई चीजों को अनुभव करते हैं तो हमारी दुनिया में नई रंगत और ताजगी आती है। नए अनुभव हमें बढ़ने और सीखने का अवसर देते हैं और हमें नई स्थितियों का सामना करने की क्षमता प्रदान करते हैं। इसलिए हमें नए अनुभवों का आनंद लेने का प्रयास करना चाहिए। यहाँ हम नए अनुभवों का आनंद लेने के कुछ तरीके जानेंगे। 1. उत्साह और उत्सव मनाना। नए अनुभवों को स्वागत करने के लिए हमें उत्साह और उत्सव मनाना चाहिए। इससे हमारा मन संगीत में, नृत्य में या किसी अन्य क्रिया में लीन होता है और हम अपने अंतर्निहित खुशी का आनंद लेते हैं। 2. नई जगहों का अन्वेषण। नए अनुभवों का आनंद लेने का एक अच्छा तरीका नई जगहों का अन्वेषण है। हमें नई जगहों की खोज करनी चाहिए और उनकी सुंदरता और विविधता का आनंद लेना चाहिए। 3. कला और साहित्य का आनंद लेना। कला और साहित्य हमें नए अनुभवों का आनंद लेने का एक अद्भुत माध्यम प्रदान करते हैं। हमें नए लेखकों, कलाकारों और नृत्यात्मक कलाकारों की कला का आनंद लेना चाहिए। 4. यात्रा का आनंद लेना। यात्रा करना नए अनुभवों का एक अद्वितीय तरीका है। हमें नई जगहों की यात्रा करनी चाहिए और उनकी सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और प्राकृतिक खूबियों का आनंद लेना चाहिए। 5. नए कौशल सीखना। नए कौशल सीखना भी नए अनुभवों का आनंद लेने का एक अच्छा तरीका है। हमें नए कौशलों को सीखने का समय निकालना चाहिए और उन्हें समझने का प्रयास करना चाहिए। 6. स्वाध्याय और ध्यान। स्वाध्याय और ध्यान भी नए अनुभवों का आनंद लेने का एक उत्तम तरीका है। हमें अपने आत्मा के साथ संवाद करने का समय निकालना चाहिए और उसके माध्यम से नए और गहरे अनुभवों का आनंद लेना चाहिए। 7. संगठन में सहभागिता। संगठन में सहभागिता भी नए अनुभवों का आनंद लेने का एक अद्वितीय तरीका है। हमें संगठन के उत्थान में सहायक होना चाहिए और नए कार्यों में सहभागी होना चाहिए। 8. सामाजिक संवाद। सामाजिक संवाद भी नए अनुभवों का आनंद लेने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। हमें अपने साथी के साथ संवाद करने का समय निकालना चाहिए और उनके विचारों को समझने का प्रयास करना चाहिए। नए अनुभवों का आनंद लेना हमारे जीवन को समृद्धि और संवेदनशीलता का अनुभव कराता है। यह हमें नए दृष्टिकोण और नई सोच का अनुभव कराता है और हमें बेहतर और समृद्ध जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है। इसलिए
हमें नए अनुभवों का आनंद लेने का प्रयास करना चाहिए और हमें हर दिन नए और रोमांचक अनुभवों की खोज में जुटना चाहिए। आत्मप्रेम एक महत्वपूर्ण गुण है जो हमें अपने आत्मा की स्वीकृति और सम्मान करने की क्षमता प्रदान करता है। यह हमें स्वयं को समझने, स्वीकार करने और प्रेम करने की क्षमता प्रदान करता है। आत्मप्रेम हमें अपने जीवन में स्थिरता, संतुष्टि और सुख का अनुभव कराता है। यहाँ हम आत्मप्रेम का ध्यान रखने के कुछ महत्वपूर्ण तरीके जानेंगे। 1. स्वीकार करें। पहला और सबसे महत्वपूर्ण तरीका अपने आत्मप्रेम का ध्यान रखने के लिए है खुद को स्वीकार करना। हमें अपने स्वभाव, गुण और दोषों को स्वीकार करना चाहिए और अपने आत्मा को सम्मान और प्रेम से देखना चाहिए। 2. समर्थ करें। हमें अपने आत्मा की समर्था को समझना और समर्थ करना चाहिए। हमें अपने क्षमताओं, प्रतिभाओं और संसाधनों का सही तरीके से उपयोग करना चाहिए और अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सफलता प्राप्त करने के लिए प्रयास करना चाहिए। 3. संजीवनी शक्ति का प्रयोग करें। हमें अपने आत्मप्रेम के लिए संजीवनी शक्ति का प्रयोग करना चाहिए। इसका अर्थ है कि हमें सकारात्मक सोच और सक्रिय कार्यक्षमता का उपयोग करना चाहिए ताकि हम अपने आत्मा को मजबूत कर सकें। 4. स्वाध्याय करें। स्वाध्याय या स्वयं का अध्ययन करना भी आत्मप्रेम के लिए महत्वपूर्ण है। हमें अपने आत्मा के गहरे और सच्चे स्वरूप को समझने के लिए ध्यान और मनन का समय निकालना चाहिए। 5. ध्यान और मेधा का विकास करें। हमें अपने आत्मप्रेम के लिए ध्यान और मेधा का विकास करना चाहिए। ध्यान और मेधा के माध्यम से हम अपने आत्मा को शांति और संतोष प्रदान कर सकते हैं और अपने जीवन को स्वार्थरहितता और समृद्धि की दिशा में अग्रसर कर सकते हैं। 6. स्वयं की देखभाल करें। हमें अपने आत्मप्रेम के लिए स्वयं की देखभाल करनी चाहिए। हमें नियमित व्यायाम, योग और मेधावी आहार का सेवन करना चाहिए ताकि हमारे शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य को बनाए रखा जा सके। 7. संतुष्टि का अनुभव करें। संतुष्टि हमारे आत्मप्रेम के महत्वपूर्ण अंग है। हमें अपने जीवन में वहां संतुष्टि का अनुभव करना चाहिए जहां हमें अपने आत्मप्रेम की अद्वितीयता का अनुभव होता है। 8. अपने अंदर की शांति का अनुभव करें। आत्मप्रेम के लिए हमें अपने अंदर की शांति का अनुभव करना चाहिए। यह हमें अपने आत्मा की अनंत शांति और सुख का अनुभव कराता है और हमें जीवन के हर क्षण को आनंदमय बनाता है। आत्मप्रेम का ध्यान रखना हमें स्वयं के साथ गहरा संबंध बनाने और संतुष्ट, स्थिर और सकारात्मक जीवन जीने में मदद करता है। यह हमें स्वीकृति, समर्था और स्वाधीनता की भावना प्रदान करता है और हमें अपने जीवन को एक महान और संतुष्ट अनुभव में बदलने में मदद करता है। इस वीडियो में हमने देखा कि जीवन में आने वाले दुखों को कैसे खत्म किया जा सकता है। हमें अपने मन को शांत रखना, सकारात्मक सोच अपनाना, संबंधों को मजबूत रखना और आत्मप्रेम का ध्यान रखना चाहिए। इन तरीकों से हम अपने जीवन को खुशहाल और संतुष्ट बना सकते हैं। धन्यवाद।